भोजपुरी या पर माटी के भाषा है और यूपी अब तक आपके भोजपुरी में खबर लेके आवेला, आप देखबो करेनी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद बानी अमित अंजन जी के पहचान कोनो नया नाई बा, आप भी जानत हो खब। इनके यूट्यूब पर भक्ति गाना बड़ा आप देख ले हो खब। यहाँ के गाना बड़ा मशहूर होला, बड़ा लोग पसंद भी करेला और अपने देश में ही नहीं विदेश में भी ये अपन परचम लहरा चुकल बानी। कई देश में इनके कार्यक्रम भइल बा और बड़ा सफल रहल बा। उत्तर प्रदेश सरकार अमित अंजन जी के उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी में कार्यकारी सदस्य बनौलस ही हवे। आज हमारे स्टूडियो में अमित अंजन जी मौजूद बानी। अब वही पर इनसे कुछ बात करब कि आखिर वो संस्था के काम का हवे। पहले तो हम स्वागत करब कि अमित अंजन जी के कार्यकारी के सदस्य बना दिल गई बा। तो अमित जी बड़ा स्वागत बा आपके कि कार्यकारी के सदस्य बना दिल गई बा। और आप तनी बताई हमारे दर्शकन के कि काम का है ए अकादमी के। सबसे पहले असलम जी आपके सादर प्रणाम बाटे और पूरा क्षेत्र के जनता के सादर प्रणाम बाटे। और आपके बतावल चाहता नहीं कि आप लोगों के प्रेम बा जो हमके यहाँ तक आज पहुँचौलस। संगीत नाटक अकादमी जो बा उत्तर प्रदेश सरकार के एक ठो संस्था है जौन की कलाकारन करते काम करेले, जैसन के नाम बा संगीत और नाटक। संगीत यानी संगीत के भी जोन विधा बा, जैसे गायन हो गई, वादन हो गई और नृत्य हो गई, और नाटक में अभिनय। इस सब के ऊपर ये संस्था काम करेले। अभी काम कैसे करेले, जैसे मान ली कलाकार लोग बा, तमाम कलाकार तो हर जगह से आवे न, छोटन गांव से भी आवे न, शहर से भी आवे न, छोटन कस्बा से भी आवे न। तो जोन कलाकार के बेहतर मंच नहीं मिल पावता। आजकल बड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर बाटे और बड़ा फैशन के भी दौर बा। तो जोन भी कलाकार के बेहतर मंच नहीं मिल पाता ओके उन कलाकारन के बेहतर मंच प्रदान के लिए काम संगीत नाटक अकादमी करेले। हाँ, ये तो बात है कि जो लोकल कलाकार होना है गाँव में उनको वास्तव में मंच नहीं मिल पावेला। हाँ, तो जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कई जाला। हाँ। तो गायन में भी कई प्रकार के गायन के विधा बा, जैसे मान ली लोकगीत हो गई। लोकगीत में भी जैसे कला के जो क्षेत्र बा बड़ा व्यापक बा, दिखाई तो देला बस बहुत छोटहन, लेकिन छोटहन नहीं बहुत व्यापक बा। जैसे लोकगीत में भी तमाम प्रकार की विधा बा, जैसे लोकगीत में बिरहा हो गई, आपके चैती हो गई, कजरी हो गई, तमाम देवी गीत हो गई। पारंपरिक हमनी के हिंदू धर्म में चाहे कोने भी अपने जो भी भारतीय संस्कृति बा वो में हर त्यौहार के तो गीत बा। तो ये गीत के गाए वाला लोग जो उनकी माटी के सुगंध जो अपने लगे, जैसे जब खेत कटाया जाला तो कटिया होला मन के यहाँ, तो कटिया के समय में जो गीत गावल जाला। हाँ, ऊपर अलग अलग गीत होले, बड़ा अच्छा भी लगेला। हाँ, तो वो गीतन के संरक्षण कैसे कइल जा, वो गीतन के कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचावल जा, ये कार्य भी संगीत नाटक अकादमी के कार्य क्षेत्र में आवेला। तो ओकरे खातिर हर जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कैले के प्रावधान संगीत नाटक अकादमी के बाद। तो हर जिला स्तर पर प्रतियोगिता होला। जिला स्तर पर जोन भी गांव के लोग और छोटन कस्बा के लोग बा वो जिला स्तर पे वो प्रतियोगिता के वो में प्रतियोगी बनेला, और उनमें जे जीतेला वो मंडल स्तर तक जाला, मंडल स्तर वाला प्रदेश स्तर तक जाला, प्रदेश स्तर वाला पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जाके अपन प्रदर्शन करेला। फिर ओकरे कला के एक बहुत बड़ा मंच मिलेला और फिर वो एक नया कलाकार स्थापित हो जाला। तो ये संगीत नाटक अकादमी के एक मुख्य कार्य है। दूसरा मुख्य कार्य संगीत नाटक अकादमी के कहा कि जोन भी गीत बा ओकर जोन भी कला बा, जोन भी विधा बा ओकर संरक्षण करती जोन कार्य कर सकेला। जैसे मान ली कि कोनो बहुत गरीब कलाकार बा लेकिन ओकर कला बहुत अच्छा बा, तो ओके कुछ अनुदान देहल, ओके कुछ पैसा देहल। जैसे कोनो बहुत वयोवृद्ध कलाकार बाटे और ओके पेंशन देहले के कार्य भी संगीत नाटक अकादमी करेले। और जो कला के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में जो कलाकार बहुत बढ़िया करते ना, तो उनके पुरस्कार दिले के भी प्रावधान बा। तो कई प्रकार के पुरस्कार बाटे जो संगीत नाटक अकादमी के थ्रू वहाँ मिलेला। तो ये कार्य बा। वैसे तो बहुत बड़ा अच्छा, कुछ लोक कला ऐसा बा जो विलुप्त होता, तो एकरे खातिर संस्था का करती है?
विलुप्त होत कला पे हमारा जो संस्था भी है संगीत नाटक अकादमी, वो बहुत व्यापक कार्य कर रहा भी है आज के समय। अब भाई आप देख लो कि हमनी के जो मुख्यमंत्री माना आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनकर ध्यान समाज के हर वर्ग के तक बा। तो उनमें समाज के कलाकार भी तो समाज के अंग है, तो कलाकारन के ऊपर भी उनकर ध्यान बा। अभी हाल ही में संस्कृति विभाग जो बा, संस्कृति विभाग के द्वारा वेबसाइट पर जितना भी छोटहन बड़हन गांव के, कस्बा के, शहर के कलाकारन के डायरेक्टरी बनावल जाता। अच्छा। जेमें कि कलाकार अपन नाम लिखी, अपन फ़ोन नंबर लिखी, अपन विधा लिखी कि कौन विधा में वो अपन प्रस्तुति करेला और कहाँ के रहे वाला, अपन आधार कार्ड अपलोड करी, 50 रुपये के एक ठो पर्ची ऑनलाइन करे के बाद उससे क्या कि संस्कृति विभाग में वो कलाकार के डेटा आ जाए। एगो मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक तरीका सरकार के लगा आंकड़ा आ जाए, एक ठो आंकड़ा आ जाए कि भाई हमारे प्रदेश में कितना कलाकार बने, कौन कौन विधा में कलाकार बने। वो हिसाब से फिर संस्कृति विभाग जौन बा कलाकारन के सूची बना के आए दिन जो सरकारी कार्यक्रम होने तो उनमें उनके मौका दी, आवंटन दी, उनके बुलाई, उनके प्रस्तुति करे के मौका दी, उनके बेहतर मंच प्रदान करी, ये संस्कृति विभाग की तरफ से। और विलुप्त होत जोन कला बा ओकरे खातिर ओकरे उत्साहवर्धन करतीन, ओकरे प्रोत्साहन करतीन। हम जो माननीय योगी जी के जो सरकार भी है वो भी बहुत गंभीरता से कार्य करती है। गंभीरता से कार्य क्या करती है कि जैसे मान ली फरुवाही हमनी के यहाँ पर, फरुवाही बड़ा बढ़िया विधा है, नृत्य के विधा है, विलुप्त होता, नया लोग अब ओके सीखन नहीं चाहता। और तमाम तो ऐसा बाटे कि नौका जनते नहीं बने। हाँ, इहो कोनो कला हवे। हाँ, कि यो तब फरुवाही आप जब हमन के बहुत छोटा लाली देखी फरुवाही होता, अभिनव हमन के क्षेत्र में देखे को मिल जाला। लेकिन तमाम अगर आपको गोरखपुर के बाद चाहे कोनो बड़हन शहर के बात तो वहाँ फरुवाही, तो फरुवाही जनते नहीं हुई हवे। हाँ, हाँ, तो फरुवाही के उत्साहवर्धन करते, फरुवाही के कलाकारन के अनुदान दिहल जाता थे, उनके बेहतर मंच दिहल जाता, उनके अभी हमन के जल्दी मीटिंग भइल है जो बनारस में, उनमें हमन के इहो कहनी जा कि जोन गरीब कलाकार बने जे अपन साज सज्जा खरीद नहीं सकेला, एक ठो हारमोनियम नहीं, पर बहुत ऐसा 5,000 रुपया कलाकार बने जो के अंदर कला तबा लेकिन गरीब बने। हाँ, लेकिन वो गरीब बने वो अपन ढोलक नहीं खरीद सकेला, वो हारमोनियम नहीं खरीद सकल है। तो हमारे के तो प्रस्ताव बहुत जल्दी दिहल गई है कि वो गरीब कलाकारन के चिन्हित करके उनके वाद्य यंत्र दिहल जाए, ताकि वो जब वो गावत रहे, उनके लगे हारमोनियम रहे, उनके लिए ढोलक रहे, उनके लिए तबला रही, उनके लिए झांझ रही, उनके लिए पखावज रही, तो वो अपन वाद्य यंत्र लेके अपन जब प्रस्तुति करिए तो उनके रोजगार भी मिली और उनका तनी जीवन के स्तर भी सुधरी। तो ये तरह के कार्य होता है जो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक कार्य होता है कहल जा सकेला, और ऐसे कलाकारन के बहुत उत्थान हुई। अच्छा, जो भोजपुरी गाना वाना आवतड़ी कुल तो बड़ा फुहरता है में बाटे, तो का एहू पर कोनो विभाग काम करी? देखिए असलम भैया, ये फुहरता और अश्लीलता का जो बात बा एक आप नैतिकता से जोड़ सके नहीं। जैसे मान ली कोनो खाना बा जोन एक तो सेहत के लिए बहुत खराब बा, एक तो बहुत बढ़िया बा, और हमारे सामने ये दोनों विकल्प बा कि कौन चुने बा। तो हम अगर बढ़िया खाए वाला रहम तो हमेशा से कोशिश करब कि जो बढ़िया खाए वाला सरकार के पर हाँ, कुछ चाहे कि प्रतिबंध टाइप के लगावल कि जो से पर जो व्यापक पैमाना पर ही चलता, हाँ, कुछ तो रुके। बहुत जल्दी संस्कृति नीति लागू होके वाला बा अपने प्रदेश में। अभी हाल ही में ऊपर वेबिनार में हम 4 पॉइंट रखनी, वो पॉइंट आपके अभी बताओ तो नहीं आगे। बहुत जल्दी संस्कृति नीति लागू होगा जोने में ये एक प्रावधान रही। मैं 4 पॉइंट में पहला नंबर का पॉइंट ये रहल कि हर जिला में कॉपीराइट के कार्यालय होके के चाहिए। नहीं, ये तो बहुत जरूरी बा। हाँ। चोरी बड़ा होला कहानी के, हाँ, छोटका कलाकार लिखे ना बड़का चोरा ले जाना है। हाँ, तो एक तो जरूर बेचारा छोटका कलाकार कॉपीराइट करावे खर्ची। हाँ, छोटका कलाकार कुछ कोई नहीं पाई, ओकर लगे ना पैसा लेबे को जाके बम्बई अपन कॉपीराइट करावे, चाहे दिल्ली जाके अपन कॉपीराइट करावे। तो ये हमन के बड़ा बहुत दिन से मांग भी रहा हमारा, एक बात के बहुत ज़्यादा हम ऊपर जोर भी देने कि कॉपीराइट अगर हर जिला के कोनो कार्यालय रही, हाँ, तक तमाम कवि ऐसा माना जो ना अपन कविता लिखे न, तमाम ऐसा गायक कलाकार बना जो गावे ने,
तमाम लोग ऐसा बा जो अपन रचना लिखेला, तमाम ऐसा लोग बा जो नाटक लिखेला। तो ओके होला का कि बड़हन कंपनी जोन बिया, हम नाम केहू के नहीं ले, लेकिन बड़हन कंपनी एक एग्रीमेंट तैयार करेले। वो एग्रीमेंट का कि मान ली कि हम कलाकार बनी, हमके पहला बेर अपन गाना रिलीज करावे के बा, तो हमके इतना उत्साह रही कि हम कुछ पर आँख मून के सिग्नेचर दस्तखत कर दे। तो जब हम सिग्नेचर कैनी तो हम वो बड़हन कंपनी के जंजाल में फंस गई। तो जब जंजाल में फंस गई तो हम जीवन भर जोन बा हम अब जोन करब वो कंपनी को लाभ जाई। तो कॉपीराइट जब कॉपीराइट के ऑफिस हर कार्यालय में हो जाई और ऊपर कोनो तो रेगुलेटरी बोर्ड रही, तो उससे का हो कि हम अपन जोन प्रतिभा, अपन जोन रचना बा ओके जाके हम वो जिला लेवल के चाहे मंडले लेवल के कार्यालय में ओके जमा करब, और जमा कैले के बाद वो हमारा अपन प्रॉपर्टी हो जाई। तो फिर ओके केहू प्रयोग नहीं कर पाए या फिर बिना हमारे अनुमति के प्रयोग नहीं कर। नहीं तो बड़ा बढ़िया सुझाव बा, ये तो कलाकारन खरतीन हाँ बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, एक तो ये दूसरा भोजपुरी के अश्लीलता करतीन जो आप अपनी बात कही हाँ ओकरे खातिर हम चिट्ठी भी लिख के देनी सांस्कृतिक मंत्रालय में, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी भेजल गई बा चिट्ठी कि यूट्यूब चाहे अमेजन चाहे नेटफ्लिक्स चाहे OTT कोनो भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली उन पर एक कंट्रोल करे करते एक रेगुलेटरी बोर्ड के स्थापना होके चाहिए। उससे का हुई कि जैसे हमन के फिल्म देखे जब जाइल जाला तो सबसे पहले एक तो प्रमाण आवेला, प्रमाण पत्र आवेला केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड के, जिसका सेंसर बोर्ड कहल जाला। तो सेंसर बोर्ड के काम कहा कि वो पिक्चर के वो बोर्ड देखी और बाद से वो पे निर्णय ली कि ये पिक्चर एडल्ट हो, कौन लायक बा, ओ हिसाब से उनका प्रमाण पत्र जारी करी, कौन सीन काटे के बा, कौन लगावे के बा, ये वो सब करी। वही तरह से यूट्यूब चाहे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमन के चीज़ खास तौर से जो माटी के संस्कृति के चीज़ आवत आटे वो काहे गंदा हो गई, ए नाते के ऊपर कोनो कंट्रोल नहीं, केहू कुछ गा देता, केहू कुछ कही देता, केहू कुछ डाल देता। तो इस जब वो प्रमाणन बोर्ड रही या ऊपर प्रमाण लेहले के बाद वो यूट्यूब चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज होके करी, तो उसे निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल भोजपुरी की अश्लीलता, भाषा की अश्लीलता, संस्कृत की अश्लीलता, हर चीज़ की अश्लीलता पे ऊपर रोक लागी। तो ये बात के दिल गई। और तीसरा हमन के ये रहल कि जोन संस्कार गीत और जोन हमन के यहाँ त्यौहार गीत होला, हर घर में घर के बुजुर्ग लोग गावतली, लेकिन अगर नए लोगों से पूछल जाए कि कैसे गावे बा तो लोग को नहीं पता बा, वो जानते नहीं बा, तो बुझे बोझ है, नया गाना आ गइल बा, एक वर्ष पुरान का भूला गइल बा, ना सीखलो नहीं चाहे ना। लेकिन जो चाहले के बात हम आपसे बोल रहे ना कि जब मान ली हमके चाहे के बाद कि हम किसी चीज़ सीखे बा, आज हम नहीं चाहते नहीं, लेकिन हो सकेला कि 5 साल बाद हम मन करे कि अरे हम वो संस्कार की सीखते हैं। हाँ, तब हम 5 साल में हो समय बदलेला, लोग के विचार बदलेला, तो फिर हम 5 साल बाद कहाँ जाए खोजे, 5 साल में तो कला ही विलुप्त हो जाए। तो ओकरे खातिर हम लोग कर गए कि वो पूरा गीत के, पूरा संस्कार गीत के, पूरा त्यौहार गीत के, जोन भी पूरा हमन के संस्कृति बा ओके पूरा एक किताब छपवा के और ओके लाइब्रेरी में रखल जाओ, आ ओकर डिजिटल संस्करण जोन बा ओके सिस्टम पे कंप्यूटर रखल जा, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े कभी आए वाला 10 साल 20 साल 25 साल बाद तो लोग ओके निकाल के फिर से ओके सीख सके। हाँ, जब संरक्षित रही तो आए वाला केहू भी जब जरूरत हुई, जब ओके आवश्यकता पड़ी तो पढ़ ली, देख ली, जानी कि हाँ पहले कौन गीत रहल है, कैसे गावल जात रहल है। हाँ, तो ये चीज़ के हमन करवाओ जाते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे बहुत फ़ायदा हुई कलाकारन के, और ख़ास तौर से अपने संस्कृति के, अपने कल्चर के बहुत फ़ायदा हुई, और अपने युवा पीढ़ियन के बहुत फ़ायदा हुई ऐसे। तो इस तरह के कार्य हमन के कहल जाता है इसमें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अमित तंजन जी के कि हमारे स्टूडियो में यहाँ कहनी, और आप सबके उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का करेला, जो क्षेत्र के कलाकार बने ये लोगन खरतीन का करता और आगे का सोच बा, एक आप सुननी है। आप देखते नहीं यूपी, अब तक यूट्यूब पर देखता नहीं तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पर देखता नहीं तो पेज के लाइक करी और शेयर करी।